रहे हैं देवभूमि की धड़कन देसी चैनल। कुल्लू जिला कांग्रेस प्रवक्ता रोहित धामी ने कुल्लू दशहरा के गिरते हुए स्तर पर सरकार व प्रशासन को घेरा है। रोहित बत्स धामी ने कहा कि इस बार दशहरा उत्सव में पीएम मोदी आए ये ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दशहरे का जो स्तर गिर रहा है, दशहरे में सिर्फ जुराबें और कपड़े की दुकानें ही नजर आ रही है। पूरे दशहरे में जुराबें और कपड़े ही नजर आ रहे हैं, जबकि कोई भी बड़ी कंपनी प्रशासन यहां पर लाने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। इसके साथ ही एडवेंचर से जुड़ी हुई अन्य चीजों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। कुल्लू के कला केंद्र में भी कोई भी एक बड़ा कलाकार नहीं आया है। दशहरे में विभिन्न राज्यों की पकवान नहीं है। स्टॉल में सिड्डू और मोमो ही अंतर्राष्ट्रीय बनकर रह गए हैं। कांग्रेस की सरकार इन खामियों को दूर करेगी। की जो व्यवस्था में आयोजन में जो त्रुटियां थी वो उनको मैं अवगत करवाने के लिए वो उठा रहा हूँ। जो हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय मेला जिसको कहा जाता था कुल्लू दशहरे को, जो इसका स्टैंडर्ड था और जो इसका लेवल था, वो कहीं ना कहीं इन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत में ही उसको करने की कोशिश की। उसके अलावा एक दिन प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए, उसके लिए आप भी जानते हैं कि स्थानीय लोगों को हमारी जो प्रथाएं हैं, हमारी उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं उनको जिसको बोलते हैं कि सिस्टम में फिट करने की कोशिश उनको करनी पड़ी। तो उस वजह से सिर्फ एक उनका आना ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर दिखाने की जरूरत नहीं थी। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर था दशहरे का, आप देख सकते हैं कि रशियन आर्टिस्ट यहाँ पर हर साल आते थे। इस साल रशियन आर्टिस्ट ने खुद रॉरिक आर्ट गैलरी में आयोजन किया अपने फंक्शंस का, वो यहाँ पर कुल्लू दशहरे में नहीं आए। और इसी तरह से और भी देशों के कलाकार यहाँ पर आते थे। हेमा मालिनी जी यहाँ पर परफॉर्म करके गई हैं, बहुत बड़े बड़े पद्मश्री होल्डर्स यहाँ पर परफॉर्म करके गए हुए हैं। आज की डेट में जो हमारा स्तर यहाँ का गिर चुका है, सिर्फ और सिर्फ आप देखें कि जितने भी डोम टेंट्स हैं या जो भी है, उनमें आप किस तरह की दुकानें, सिर्फ और सिर्फ एक जुराबे और थड़ी और कपड़ों की दुकानें हमें नजर आ रही हैं। हमें जो अब पहले अगर आपको याद होगा तो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी वालों की दुकानें बहुत होती थी। आप देखते थे कि तंदूर की दुकानें होती थी, जो पैलेट स्टोव्स, जो अल्टरनेट एक वुड फ्यूल जो हमारे यहाँ पर बहुत कंज्यूम होता है, उसका एक अल्टरनेट सोर्स था। उस तरह की दुकानें आती थी। राफ्टिंग एक्सपीडिशन, यहाँ राफ्टिंग बहुत होती है, राफ्ट वगैरह की दुकानें, नॉर्थ फेस वगैरह को आप ला सकते थे। एडवेंचर टूरिज्म का यहाँ पर चीजें, वी हैड टू शो द वैरायटी कि एक इंटरनेशनल फेस्टिवल में हर देश, हर प्रदेश को कैसे उनको इकट्ठे करके तो उनका एक हम दिखा सके। हमारे यहाँ पर फूड स्टॉल्स के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कुल्लू के सिड्डू और मोमो ही थे। मतलब आप बताइए, एक साउथ इंडिया का स्टॉल मुझे नजर आया था जहां पर डोसे नजर आ रहे थे। गुजराती क्विजीन हमारे यहाँ पर है, पंजाबी क्विजीन अलग है, बाकी क्विजीन्स अलग हैं। हमने क्या, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, स्टेट्स को हमने क्या बोला था कि आप अपने स्टेट से कोई ना कोई वहाँ के फूड का, कल्चर का कोई प्रोग्राम भेजिए। क्या आपने बाकी एम्बेसीज को लिखा था, किसी प्रदेश और कंट्रीज की एम्बेसीज को, कि वहाँ का खाना और वहाँ के जो कल्चर है वो यहाँ पर दर्शाया जा सके? तो जिस स्तर पे हमारा अंतर्राष्ट्रीय, और इस साल 75वां साल था हमारे यहाँ पर पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अपेक्षा थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक दशहरा होना चाहिए वो नहीं दिख पाया। तो उसी वजह से थोड़ी सी मायूसी जरूर है। तो उसी वजह से मैं ये सब चीजें दर्शाने की कोशिश कर रहा था।